आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा ली, बिहार के काराकाट से लालू फैमिली पर पीएम मोदी का वार। न्याय अधूरा लग रहा, दोषियों को उम्र कैद मिलने से नाखुश अंकिता भंडारी के परिजन। अमेरिका ने परमाणु आपदा टाली, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक के बीच सीज फायर का क्रेडिट। ऑपरेशन शील्ड के खौफ से पाकिस्तान में रतजगा, भारत के 5 राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। अब काम नहीं आएगी खोखले परमाणु बम की धमकियां, कानपुर से पीएम की हुंकार। दिल्ली में फिर चल सकती है आफत की आंधी, राजस्थान, असम, केरल में भारी बारिश का अलर्ट। अमेरिका को छोड़नी होगी धमकियों की भाषा, परमाणु ठिकानों को उड़ाने की ट्रंप की चेतावनी पर भड़का ईरान। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर बम, एक ही सप्ताह में $7 अरब की बढ़ोतरी। फैमिली बहुत जरूरी है, अजय के बाद दीपिका के सपोर्ट में उतरे सैफ अली खान। और आशीष नेहरा की बेटी बेटे का रो रो कर बुरा हाल, शुभमन गिल की बहन ने यूं दिया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के बिहार दौरे के दूसरे और अंतिम दिन रोहतास जिले के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस रैली में बिहार के लिए केंद्र सरकार की विकास परियोजनाएं गिनाई, ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव फैमिली पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तब बिहार की प्रगति को रफ्तार मिली और प्रदेश आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कहा है कि जंगल राज का दौर अब इतिहास बन चुका है, विकास के काम पहले भी हो सकते थे। पीएम मोदी ने कहा है कि लेकिन जिनके ऊपर विकास की जिम्मेदारी थी उन्होंने तो रेलवे में भर्ती के नाम पर लोगों की जमीन लूट ली, गरीबों को लूट लिया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला करीब 2 साल 8 महीने तक अदालत में चला। कोर्ट ने माना कि तीनों दोषियों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और उसके शव को छिपाने की साजिश रची। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर निकाला गया और जेल भेजा गया। हालांकि पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और दोषियों को फांसी दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एलन मस्क के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव खत्म करने का श्रेय लिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोकने में मदद मिली। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थिति को शांत करने में अपनी भूमिका के लिए दोनों देशों के नेताओं तथा अपने प्रशासन को धन्यवाद दिया। व्यापार संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग करते हैं। उन्होंने दोनों देशों की सहयोग करने की इच्छा की सराहना की तथा अमेरिका की सैन्य शक्ति और नेतृत्व का हवाला देते हुए वैश्विक संघर्षों को रोकने में अमेरिका की व्यापक भूमिका पर जोर दिया। 31 मई यानी शनिवार को पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। भारत में होने वाले इस मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनलों पर मॉक ड्रिल को भारत के नए एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर एटमी हमले की आशंका जता रहे हैं। आखिर मॉक ड्रिल के ऐलान और प्रधानमंत्री मोदी के बयान में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? क्या मॉक ड्रिल में पहले कुछ
बड़ा होने वाला है, जिसके बारे में सोच कर पाकिस्तान हलकान है। 31 मई को पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान का हलक सूखा हुआ है। मॉक ड्रिल के बारे में सोच कर पसीने छूट रहे हैं। दहशत का माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकी आज घबराए हुए हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि पिछली बार मॉक ड्रिल से पहले हमला हुआ था, तो क्या एक बार फिर मॉक ड्रिल से पहले भारत कुछ कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि दुनिया ने पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की विनाशकारी शक्ति को देखा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने मेक इन इंडिया और उसके हथियार की ताकत देखी है। ब्रह्मोस मिसाइल समेत हमारे भारतीय हथियारों ने दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाई। विस्फोट निशाने पर हुए। हमें यह शक्ति आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। पीएम ने कहा, एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने इन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया। भारत आत्मनिर्भर बने, यह अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन यह देश के स्वाभिमान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मॉनसून के बदरा इस बार देश भर में जमकर बरस रहे हैं। दिल्ली में तो मॉनसून आने से पहले ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं केरल में हो रही झमाझम बारिश ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। कुछ जगह लोगों के घरों में भी पानी भर गया। दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में 31 मई और 1 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर राजस्थान में अगले सप्ताह आंधी चलने व बारिश होने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की धमकी को ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी फॉक्स न्यूज ने शुक्रवार को रेड लाइन बताया और कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही है। एक अज्ञात ईरानी अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकियों और प्रतिबंधों की भाषा छोड़नी होगी। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह की धमकियां ईरान के राष्ट्रीय हितों के लिए खुली शत्रुता है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था, मैं चाहता हूं कि इतना सख्त हो कि हम निरीक्षकों के साथ अंदर जा सके, जो चाहे ले सके, जो चाहे उड़ा सके, लेकिन किसी की जान ना जाए। हम एक लैब को उड़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई हो ही नहीं, बजाय इसके कि सभी उसमें हो और उसे उड़ा दिया जाए। पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार में फिर से तेजी दिखी। तेजी की वजह शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की एक बार फिर से वापसी बताई जा रही है। इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ता है। तभी तो बीते 23 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में $6.99 बिलियन अरब की भारी बढ़ोतरी हुई। इससे एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार में $4.9 बिलियन की कमी हुई थी। उधर कंगाल पाकिस्तान के पास इस समय कितनी विदेशी मुद्रा बची है इसका पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट बैंक की वेबसाइट को भारत में इस समय देख पाना संभव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 23 मई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $6.992 बिलियन की भारी बढ़ोतरी हुई है। दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर होने के बाद इंडस्ट्री में काफी बहस चल रही है। ये बहस 8 घंटे काम को लेकर छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि दीपिका ने दिन में 8 घंटे की काम करने की डिमांड की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। हाल ही में अजय देवगन एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। वहीं अब सैफ अली खान ने भी इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि परिवार हमारे लिए बहुत जरूरी है। सैफ अली खान ने अरब मीडिया समिट
ट्वीट में इस मुद्दे पर बात की थी। एक्टर ने कहा, फैमिली बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं घर पर जाऊं और बच्चे सोने जा चुके हों। फिर ये आपकी सफलता नहीं है। असली सफलता वो है जब आप कह सके कि नहीं, अब मुझे घर जाना है, ताकि आप अपने बच्चों के साथ आधा घंटा बिता सके। गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2025 में सफर समाप्त हो गया है। एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। पॉइंट्स टेबल में गुजरात लगातार पहले नंबर पर रही, लेकिन आखिरी दोनों ग्रुप मैच में हार की वजह से एलिमिनेटर खेलना पड़ा, जहां मुंबई इंडियंस ने 20 रनों से बाजी मार ली। अब हार्दिक पांड्या की टीम दूसरे क्वालिफायर में पंजाब किंग्स का सामना करेगी। गुजरात टाइटंस की हार के बाद टीम के हेड कोच आशीष नेहरा की बेटी और बेटे रो पड़े। पारी की आखिरी गेंद डालने के बाद कैमरा गुजरात टाइटंस की टीम के परिवार के लोगों पर गया। सभी गम में डूबे हुए थे, लेकिन आशीष नेहरा के बेटी और बेटे की आंखों में आंसू थे। शुभमन गिल की बहन भी गुजरात को सपोर्ट करने पहुंची थी। शहनील गिल इस दौरान आशीष नेहरा की बेटी को चुप कराती दिखाई दी, हालांकि वह भी इस दौरान इमोशनल दिखी।